अब वो दिन दूर नहीं है जब इस बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी पूरी तरह से मिल जाएगी और फिर राजौरी व पुंछ अजला को कश्मीर वादी से एक नेशनल हाईवे के जरिए जोड़ दिया जाएगा। और ये बड़ा प्रोजेक्ट राजौरी पुंछ को सीधा बारामूला से जोड़ने का है और ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि इसके लिए फिलहाल ये माना जा रहा है कि 3300 करोड़ रुपए के आसपास की लागत होगी दी गई है। और ये जो नया हाईवे है इसका नाम है पुंछ राजौरी पुंछ टू बारामूला वाया शोपियां। और नमस्कार, पीर पंचाल टॉकीज के अपडेट्स में आप सभी व्यूअर्स का वेलकम। अपने एक लाइव अपडेट में हमने आपको बताया था कि जल्द ही हम आपके सामने एक बड़ी खबर लेकर हाजिर होंगे, जो खबर खित्ताए पीर पंचाल के लिए एक सुनहरी खबर साबित होने जा रही है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की तरफ से राजौरी व पुंछ डिस्ट्रिक्ट से कश्मीर वैली की तरफ जाने वाले एक बड़े हाईवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दिए जाने के बाद इस पर काम की शुरुआत करने की गर्ज से ज़रूरी कार्रवाई का आगाज़ भी कर दिया है। और इस बड़े नेशनल हाईवे, जिसे कि नेशनल हाईवे 701A का नाम दिया गया है, इसकी ज़रूरी कार्रवाई का आगाज़ होने के साथ अब वो दिन दूर नहीं है जब इस बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी पूरी तरह से मिल जाएगी और फिर राजौरी व पुंछ अजला को कश्मीर वादी से एक नेशनल हाईवे के ज़रिए जोड़ दिया जाएगा। आप सब जानते हैं कि पहले राजौरी व पुंछ अजला कश्मीर वादी के साथ सीधे तौर पर नहीं जुड़ा हुआ था और फिर मुगल रोड बनने के बाद एक पार्शियल रोड कनेक्टिविटी यहाँ बनी। पार्शियल इसलिए क्योंकि एक तो मुगल रोड की हालत अपने आप में कोई ज़्यादा बेहतर नहीं है और दूसरा कि मुगल रोड साल के तकरीबन 6 महीने बर्फ़ की वजह से बंद रहती है। टनल के प्रोजेक्ट की बात भी यहाँ चली, लेकिन अभी तक वो कोई पाए तकमील तक नहीं पहुँच पाया। लेकिन अब यूनियन गवर्नमेंट की यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की तरफ से एक बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी दिए जाने के बाद इसकी ज़रूरी कार्रवाई का आगाज़ भी कर दिया गया है और ये बड़ा प्रोजेक्ट राजौरी पुंछ को सीधा बारामूला से जोड़ने का है। और ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि इसके लिए फ़िलहाल ये माना जा रहा है कि 3300 करोड़ रुपए के आसपास की लागत होगी और वक्त के साथ जैसे वक्त आगे बढ़ेगा तो ये 3300 करोड़ रुपए और बढ़ते जाएंगे, क्योंकि आज का जो रूटीन एस्टिमेट है वो 3300 करोड़ रुपीस का है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। जो कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स पीर पंचाल टॉकीज़ के पास हैं, इसके मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ की तरफ से एक नए नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट पर एक्सरसाइज की गई और अब उसे मंजूरी दे दी गई है। ये जो नया हाईवे है इसका नाम है राजौरी पुंछ टू बारामूला वाया शोपियां। और इस हाईवे की खासियत ये है कि ये जम्मू और कश्मीर सूबा के बीच एक दूसरा नेशनल हाईवे बनना जा रहा है, क्योंकि इससे कबल आप जानते हैं कि जम्मू से श्रीनगर के बीच एक नेशनल हाईवे है जो कि सीधा श्रीनगर व जम्मू शहरों को आपस में जोड़ता है। और इसके अलावा मुतबादिल यानी कि अल्टरनेट अगर श्रीनगर व जम्मू के दरमियान कोई सबसे अच्छी सड़क आप कहें तो वो मुगल रोड ही है, लेकिन वो कितनी अच्छी है वो आप खुद जानते हैं। लेकिन अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक मैसिव प्रोजेक्ट लाया जा रहा है जो कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के अल्टरनेट के तौर पर भी काम करेगा और इससे राजौरी और पुंछ का जो ये पीर पंचाल का रीजन है इसे एक बड़ा इकोनॉमिकल बूस्ट मिलने जा रहा है। हम आपको सबसे पहले प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी देते चले जो एक्सक्लूसिव हमारे पास है। ये प्रोजेक्ट 300 किलोमीटर लंबा नेशनल हाईवे बनाने का है और ये नेशनल हाईवे राजौरी पुंछ से सीधा बारामूला को जोड़ेगा और इसमें काम जो है वो जल्दी शुरू होने की उम्मीद है। लेकिन जैसा आप जानते हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट मंजूर होने के बाद उसके बाद कुछ उसमें और कार्रवाई होती है, वो कार्रवाई की जा रही है। और सबसे पहली कड़ी में नेशनल हाईवे, ये जो 701A नेशनल हाईवे बनने जा रहा है, इसे बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BRO यानी कि ग्रिफ के हवाले कर दिया गया है। क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो पूरा इलाका है राजौरी पुंछ का या फिर हमारा बारामूला का, ये सारा बॉर्डर का इलाका है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से यहाँ की रोड्स जितनी भी हैं या हाईवेज जितने हैं उनकी डिफेंस के एतबार से स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस है और इसलिए इस नेशनल हाईवे को भी BRO यानी कि ग्रिफ के अंडर या बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के अंडर
कर दिया गया है। इसके बाद जो ज़रूरी कार्रवाई फिलहाल मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की तरफ से की जा रही है या की गई है, हम आपको एक एक करके उसकी जानकारी देते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त कि आपको हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक जुड़े रहना पड़ेगा। सबसे पहले हम आपको बताते चले कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की तरफ से इस 3300 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले नए नेशनल हाईवे के लिए एक कंसल्टेंसी सर्विस को भी हायर कर दिया गया है, जिसमें कि एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, जिसे कि हम पीएमसी सर्विस कहते हैं, वो हायर की गई है, वो इंगेज की गई है, जिसमें कि एक कंसल्टेंट के थ्रू जो पूरी कंसल्टेंसी सर्विसेज हैं वो ली जाएंगी। और इसमें चाहे वो हाईवेज सर्वे की बात हो, हाईवेज के डायमेंशंस की बात हो, हाईवे के अलग अलग टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात हो, वो सब चीज़ें उसमें आती हैं। उसके बाद इसी सर्विस के तहत एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी कि डीपीआर जो है वो भी बनेगा। और उस डीपीआर के बाद जो सबसे पहले जो मैं आपको बता रहा था कि डीपीआर बनेगा, जिसे कि हम डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट कहते हैं, और उसके बाद प्री कंस्ट्रक्शन सर्विसेज भी जो हैं वो इसी कंसल्टेंट जो सर्विसेज हैं उसी के तहत दी जाएंगी। और फिर यही कंसल्टेंसी सर्विस जो है, जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस है, इसी की तरफ से कंस्ट्रक्शन के वक्त कुछ सुपरविजन भी रखी जाएगी। और सबसे पहले अब इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई जानकारियां जो हैं उनमें एक आता है कि इस नेशनल हाईवे को नाम भी दे दिया गया है, और इसका नाम है नेशनल हाईवे 701A यानी कि 701A। जो लोग जानते हैं तो बेहतर, जो नहीं जानते तो जितने भी नेशनल हाईवे इस हमारे मुल्क में बनते हैं उन्हें एक बाकायदा नॉमेनक्लेचर दिया जाता है, एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए, इजी आइडेंटिफिकेशन के लिए। इसमें मैं आपको बताता चलूं कि जो हमारा जम्मू से पुंछ तक नेशनल हाईवे है, इसे 144A यानी कि 144A का नाम दिया गया। और जो ये नया नेशनल हाईवे अप्रूव हुआ है राजौरी पुंछ से बारामूला का, इसे 701A 701A का नाम दिया गया है। ये नेशनल हाईवे जो है ये सीधे से राजौरी पुंछ के इलाकों को बारामूला से जोड़ेगा, और बीच कुछ अहम इलाके जो कि इस नेशनल हाईवे के जरिए जुड़ेंगे वो शोपियां है, केल्लर है, पखरपुरा है, योसमर्ग है, दूध पत्री है, मगाम है। और ये आप खुद जानते हैं कि दूध पत्री हो, मगाम हो, योसमर्ग हो, ये टूरिज्म के एतबार से भी कितने अहम, कितने वाइटल इलाके माने जाते हैं। इसके बाद 3300 करोड़ रुपए के आसपास इस प्रोजेक्ट की लागत होने जा रही है। जो फिलहाल इसका एक प्री कंस्ट्रक्शन एस्टीमेट तैयार किया जा रहा है, उसमें यह माना जा रहा है कि 3300 करोड़ रुपए के आसपास इसकी एस्टीमेटेड कॉस्ट होगी। और 3300 करोड़ रुपए के आसपास जो एस्टीमेटेड कॉस्ट का अंदाज़ा फिलहाल लगाया गया है, उतनी कॉस्ट की मंजूरी या उसके हम कहें कि हरी झंडी भी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की तरफ से दे दी गई है। और ये नेशनल हाईवे जो है ये मुगल रोड के ज़रिए, ये अहम बात सबसे, कि मुगल रोड के ज़रिए ये नेशनल हाईवे पूरा बनेगा। और इसमें अब ये अहम चीज़ आप खुद समझ चुके होंगे कि जो मुगल रोड है वो भी अपग्रेड होने जा रही है, क्योंकि जो मुगल रोड एग्जिस्टिंग 2 लेन रोड स्पेसिफिकेशन पे बनाई गई है, उससे अब जब नेशनल हाईवे गुजरेगा तो यकीनन उसको अपग्रेड किया जाएगा। तो मुगल रोड की खुद ही जो हालत है वो बेहतर होने जा रही है। और उसके बाद जो ये 701A नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट है, इससे आगे गुलमर्ग और बारामूला तक भी ले जाया जा रहा है। पहले ये कयास आराइयाँ थी कि शायद ये नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट आखिर तक ना पहुंचे, लेकिन अब जो हरी झंडी दी गई है, जो मंजूरी दी गई है, उसके मुताबिक ये गुलमर्ग व बारामूला के साथ भी जुड़ेगा। और इसका सीधा मतलब ये रहा कि अब आप राजौरी और पुंछ अजला से सीधा इस नेशनल हाईवे 701A के ज़रिए गुलमर्ग भी जा सकते हैं। और इससे राजौरी पुंछ के टूरिज़्म को भी एक बड़ा बढ़ावा मिलने जा रहा है। इसमें जो फिलहाल हमारे पास कुछ डिटेल्स हैं, उसमें यह भी जानकारी मिल रही है कि ये जो नेशनल हाईवे है ये 4 लेन हाईवे होगा, जिसकी कुल चौड़ाई जो है वो 70 फीट होने जा रही है। और 70 फीट के साथ 4 लेन का ये नेशनल हाईवे स्पेसिफिकेशन प्रोजेक्ट है। और इसमें आप सब जानते हैं कि कुछ हिस्से जो हैं वो पहले ही नेशनल हाईवे डिक्लेयर्ड हैं, जो कुछ कश्मीर की तरफ बारामूला या गुलमर्ग के इलाके इस या जो वहाँ की सड़कें इस नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट में शामिल की गई हैं, वो पहले ही नेशनल हाईवे हैं, लेकिन उनकी भी अपग्रेडेशन इस नेशनल हाईवे 701A प्रोजेक्ट के साथ होने जा रही है। अब सवाल रहा कि इसका एंड व स्टार्ट पॉइंट क्या होगा। जो फिलहाल जानकारी हमारे पास ऑफिशियली है उसके मुताबिक ये नेशनल हाईवे शुरू होगा
नेशनल हाईवे 1 से, जो कि नारबल के पास इसका स्टार्ट पॉइंट होगा। कश्मीर वादी में नारबल इलाके में जो पहले से एक नेशनल हाईवे बना है, वहां से इस नए नेशनल हाईवे 704A की शुरुआत होगी और फिर ये मगाम, दूधपत्री, यूसमर्ग, पखरपुरा, केलर के रास्ते फिर शोपियां से होते हुए मुगल रोड पर से गुजरेगा, फिर बफलियाज में आके इसका एक और पॉइंट होगा और आखिर में इसका जो टर्मिनेशन होगी, यानी कि जो इसका आखिरी पॉइंट होगा, वो सुरनकोट होगा, जो कि एंड जंक्शन माना जा रहा है। और उसमें सबसे अहम बात कि सुरनकोट पे एंड जंक्शन वाले मकाम में ये सीधे तौर पर जम्मू से पुंछ जाने वाले नेशनल हाईवे 144A के साथ मिलेगा। और इससे आप सीधा मतलब ये माने कि अगर किसी शख्स को जम्मू से नेशनल हाईवे 144A पर आना है, फिर वो नेशनल हाईवे 144A पर आते हुए सुरनकोट पहुंचेगा, जहां से वो नेशनल हाईवे 704A पर इस नए नेशनल हाईवे का रुख करेगा और फिर इसी से होते हुए वो गुलमर्ग जा सकता है। मतलब आप जम्मू से गुलमर्ग आप सीधा राजौरी, पुंछ, मुगल रोड के रास्ते शोपियां से होते हुए गुलमर्ग पहुंच सकते हैं। और आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बड़े प्रोजेक्ट के बाद जो टूरिस्ट हैं, अगर उन्हें इस तरफ से भी मोड़ आ जाएगा तो राजौरी पुंछ के टूरिज्म सेक्टर में कितना बड़ा बढ़ावा मिलेगा। मगाम से लेकर सुरनकोट पुंछ के दरमियान जो इस नेशनल हाईवे का कुल फासला है वो 159 किलोमीटर है, 159 किलोमीटर। कुल ये जो हाईवे है ये 300 किलोमीटर लंबा है, लेकिन मगाम से सुरनकोट के बीच ये 159 किलोमीटर लंबाई वाला नेशनल हाईवे होगा। और इसके बाद मगाम से बारामूला की तरफ, गुलमर्ग की तरफ बाकी इसकी लंबाई होगी। और जैसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि कुछ अहम टूरिज्म डेस्टिनेशंस जो हैं जिनके साथ ये नेशनल हाईवे 704A जुड़ेगा, जो कि नया नेशनल हाईवे है, वो दूधपत्री है, यूसमर्ग है, जो कि बडगाम के पहाड़ों में ये इलाके वाक़ है। दूधपत्री आज की तारीख में बैनुल-अक़वामी सतह पर, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर टूरिज़्म का पोटेंशियल रखने वाली जगह बन चुकी है। और इसके बाद चिरार शरीफ जो एक बड़ी और अहम जगह है, वहाँ से भी ये नेशनल हाईवे होकर ही गुजरेगा। और इस नेशनल हाईवे के बनने के बाद ये माना जा रहा है कि ना सिर्फ श्रीनगर व जम्मू नेशनल हाईवे पर जो बर्डन है वो कम होगा, बल्कि राजौरी पुंछ इलाकों में भी टूरिज्म को बड़े पैमाने पर बढ़ावा मिलेगा। इसमें ये बात कही गई है कि BRO को जल्द ही ये काम सौंप दिया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल इसकी, जैसा मैंने आपको बताया कि कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिन्हें कि हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस कहते हैं, PMC, उसकी मंजूरी दी गई है। और जल्द ही एक कंसल्टेंसी सर्विसेज के जो कंसर्न फर्म्स हैं उन्हें इंगेज करके इसका पूरा DPR तैयार होगा। और जो सरकारी ज़राए की तरफ से हमें जानकारी दी गई है उसके मुताबिक अगले 6 से 8 माह के अंदर ये DPR बनकर इसका एक प्री सर्वे करके कंसल्टेंसी सर्विस अपना काम मुकम्मल करेगी, जिसके बाद एक फाइनल DPR रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर दी जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ को। और उस रिपोर्ट के बाद आखिरकार मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज़ एक फ़ैसला लेगी कि इस प्रोजेक्ट को किस तरह से आखिरी शक्ल दी जानी है। लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं, जो खित्ता पीर पंचाल के लिए एक सुनहरी खबर है, वो ये कि एक नए नेशनल हाईवे को मंजूरी दे दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ की तरफ से। कुछ लोगों ने शायद ये खबर पहले भी कहीं सुनी होगी कि एक नेशनल हाईवे बनने जा रहा है, लेकिन आज हम आपको ऑफिशियली ये जानकारी देते चलें कि नेशनल हाईवे 701A को मंजूरी मिल चुकी है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ ने 3300 करोड़ रुपए की लागत के इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखा दी है। और अब एक कंसल्टेंसी सर्विस को हायर करके, एक कंसल्टेंट को हायर करके इसके DPR, प्री कंस्ट्रक्शन सर्वे और इस तरह की चीज़ों की जो पूरी कार्रवाई है वो की जा रही है या की जल्द ही की जाएगी। और उसके बाद ये प्रोजेक्ट आखिरी मंजूरी के लिए मरकज़ी हुकूमत के सामने पेश होगा और आखिरी मंजूरी के बाद ये प्रोजेक्ट आपके सामने ज़मीन पर आएगा, फिर इस पर काम चलेगा। और जितना भी वक्त लगे, क्योंकि नेशनल हाईवे है, यकीनन इसमें कोई बहुत ज़्यादा ताख़ीर नहीं होगी। जो ये देखा गया है कि नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट्स में जो डेडलाइन पीरियड है वो कोई ज़्यादा एक्सीड नहीं करते। और जब भी वो डेडलाइन पीरियड मुकम्मल होगा, जब भी ये नेशनल हाईवे बन के तैयार होगा, तो आपको जम्मू से नेशनल हाईवे 144A के ज़रिए सुरनकोट पहुँचना है। सुरनकोट के बाद इस नेशनल हाईवे 701A के ज़रिए सीधा मुगल रोड के रास्ते शोपियां से होते हुए गुलमर्ग व बारामूला पहुंच सकते हैं। और यकीनन
इस नेशनल हाईवे के बनने के बाद, जैसा मैं अब मुझे लगता है इस अपनी वीडियो में 6ठी बार कह चुका हूँ कि राजौरी व पुंछ ज़िला को एक बड़ा टूरिज़्म का बढ़ावा मिलेगा, लेकिन उसकी शर्त यह भी रहेगी कि यहाँ टूरिज़्म से जुड़ा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा हो। देहरा की गली हो, दरहाल के पहाड़ हो, सुरनकोट की वादियाँ हो, बुद्दलकंडी का इलाका हो। ज़रूरत होगी होटल्स, गेस्ट हाउस व दीगर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करने की, वरना आप कहें कि सिर्फ खूबसूरत पहाड़ियों से टूरिस्ट आएगा, वैसा नहीं हो सकता। शुक्रिया।